है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यहां पर अगले आधे घंटे कमोडिटी बाजार का तमाम अपडेट हम आपको देंगे, बताएंगे कि सोने और चांदी में इन लेवल्स पर आपको क्या सलाह होगी, कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाए और एनजी को लेकर क्या खबर है। चलिए, आज शो में हमारे साथ जो रहेंगे वो है एक्सिस सिक्योरिटीज के दिव्या गगलानी, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के अंकित कपूर और टेक्निकल एनालिस्ट बिटूपन मजूमदार। आप तीनों ही मेहमानों का मुनाफे की मंडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और यहां पर हम चांदी के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, फिर से एक बाउंस बैक और एक निचले स्तरों से रिकवरी हम चांदी में देख सकते हैं। कॉमिक्स पर $80 के पार फिर से चांदी निकल गई है। घरेलू बाजार में 2,59,300 रुपए के करीब यहां पर भाव चल रहे हैं। घरेलू बाजार में चांदी में 9,400 रुपए की मजबूती है। अमेरिकी के जो लेबर के डेटा है, लेबर डेटा, वो काफी थोड़ा सा अनुमान से कमजोर आया। साथ ही ये वीक भी काफी क्रूशियल होने वाला है क्योंकि काफी सारे जॉबलेस डेटा आएगा, सीपीआई, रिटेल, तो उन पर भी नजर रहेगी और वही फिर दशा और दिशा तय करेंगे कि फेड का ब्याज दरों को लेकर क्या रुख होता है, तो उन पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा ईटीएफ और इंडस्ट्रियल डिमांड यहां पर लगातार मजबूत बनी हुई है। बिटूपन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। चांदी में देखिए बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद फिर से हम निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन काफी वॉलेटाइल दिख रही है। काफी बड़े बड़े स्विंग्स यहां पर आ रहे हैं। करेक्शन आ रहा है तो बड़ा आ रहा है, रैली आ रही है तो बड़ी आ रही है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो देखिए आज फिर से $81 पर दिख रही है। करीब 6% की तेजी इस वक्त हम देख सकते हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर चांदी में? आप सुन पा रहे हैं बिटूपन जी मुझे? में जिस तरह से रैली आने के बाद, जिस तरह से उसके बाद लिक्विडिटी का आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? यस सर, कंटिन्यू प्लीज। जिस तरह से चांदी बड़ा, शायद बिटूपन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकित जी, आपकी क्या सलाह होगी? इन लेवल्स पर खरीदारी करना चाहिए या थोड़ा स्टेबिलिटी का वेट कर ले? गुड मॉर्निंग तृप्ति। ओवरऑल अगर देखा जाए सिचुएशन, तो जब लास्ट हमने बात करी थी कि $67 से $63 के बीच में अगर चांदी मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए, और हमने देखा 64 का लो लगाने के बाद में आज वापस से $80 के ऊपर चलना ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितनी मार्जिन थी, जितनी भी नेगेटिव न्यूज थी मार्केट में, वो सारी की सारी सिल्वर को लेके वो सारी खत्म होती नजर आ रही है। कोई भी अगर गिरावट मिलती तो खरीदारी करके यहाँ पे चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि सिल्वर के अंदर $60 या $50 के ऐसे कोई लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर गिरावट मिलती है शॉर्ट टर्म में $75, $74 के आसपास मिलती है तो खरीदारी के काफी अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन डील हुई, उसके बाद में अब अमेरिकन डील हुई, सारी डील्स तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे कहीं भी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म करेक्शन बहुत टाइम से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेक्शन नहीं आया, तो वो करेक्शन ऑलरेडी अब देखने को मिल गया है। तो 4,20,000 से चांदी हमको 2,25,000 के आसपास देखने को मिली है, अब वापस से आज 2,60,000 के आसपास चल रही है। तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, अभी भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जिसको भी खरीदारी करके चलनी है, सामने से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,60,000 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,45,000 के यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। टारगेट यहाँ पे वापस से 2,80,000, 2,90,000 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2,80,000, 2,90,000 तक के टारगेट यहाँ पर दिखते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटल्स यहाँ पर अंकित जी को काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। 2,60 के लेवल पे आप खरीदारी करिए, 2,45 का एक एसएल लगाइए। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर $75-76 के आसपास अगर आपको चांदी यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल चांदी में बनाकर चलिए। देवया जी, आपको क्या लगता है, चांदी में इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए? आपको भी लगता है फंडामेंटल्स मजबूत है इस वक्त? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल मैं बात करूं तो चांदी में जिस हिसाब से हमें करेक्शन देखने मिला था, तो जो भी इन्वेस्टर्स ने रैली मिस आउट की थी तो उनके एंड से एक बार्गिंग बाइंग देखने मिला लोअर लेवल पे। जिस हिसाब से हमने बोला कि फंडामेंटल्स नो डाउट इंटैक्ट ही है एज ऑफ नाउ, पर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है तो उसके से तो प्रेशर देखने मिला था, पर्टिकुलरली इन सिल्वर। गोल्ड में हमें इतना ज्यादा प्रेशर देखने नहीं मिला है, पर अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो $70 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्राइस ने वो लेवल बार बार रिटेस्ट किए, तो उससे आपसे एक इंडिकेटर आ जाए कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो लेवल पे। अगर उसके नीचे अगर चांदी जाता है तो ही हमें करेक्शन देखने मिल सकता है, और एल्स मुझे लगता है कि चांदी जो है एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर सकती है अराउंड $70 to $90। अगर जैसे कि आपने कहा कि चांदी में हमें काफी वॉलेटाइल मूव देखने मिल रहा है कि करेक्शन काफी बड़ा आता है, रैली भी काफी उतनी बड़ी आती है, तो प्राइस जो काफी टाइम से कंसोलिडेट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी ये जो दौर होगा एक से 1.5 महीने का, वो कंसोलिडेशन का होगा जब तक प्राइसेस जो है हायर एंड पे $95 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो एक्यूमुलेशन जोन अराउंड 250 to 260 के आसपास है,
स्टॉप लॉस हम 2,20,000 का रख सकते हैं और टारगेट जो है ऊपर में 3 लाख का हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो इंट्राडे में अगर प्राइसेस 2,68,500 के करीब आता है, कॉल में सिल्वर मिनी में रहेगा, तो वहां पे हम स्टॉप लॉस जो है 2,67,500 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 2,71,000 का मेंटेन करें। ऑलराइट, तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर चांदी में खरीदारी की बात सोच रहे हैं तो करीब 2,30,000 तक का स्टॉप लॉस रख के 3 लाख तक के टारगेट आपको आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 250 260 के आसपास जो है वो फिलहाल चांदी में कारोबार होता नजर आ रहा है। और अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 2,71,000 तक का टारगेट जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। आइए अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिटूपन मुजुमदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिटूपन जी, आपकी क्या राय बन पा रही है चांदी में? जी में देखिए, जिस तरह से एक सेलिंग आया था और सेलिंग के बाद बाजार अभी थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है और स्टेबलाइज होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन के लिए कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। फंडामेंटल रिमेन्स टू बी बुलिश। बाकी खाली जिस तरह से एक्सेस की तरफ से मार्जिन बढ़ाया उसके कारण थोड़ा सा लिक्विडिटी आया, प्रेशर आया, थोड़ा सा पैनिक आया, तो काफी लोगों ने लॉन्ग लिक्विडेशन किया है और उसी कारण बाजार में भाव देखा आपने, फास्ट शार्प डिक्लाइन देखा। और जनरली क्या होता है, कोई भी जब शार्प रैली के बाद डिक्लाइन आता है तो पहला लेग वो शार्पर होता है, इसके कारण जो कस था काफी डीप था। तो यहाँ पे बाजार में थोड़ा सा लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन है और 65 टू 72 डॉलर के आसपास एक बेस जोन है और ये जोन एग्जैक्टली अभी होल्ड करना चाहिए। ऑन द हायर साइड 92 टू 93 डॉलर का ऊपर का टॉप लेवल दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे अभी जो है 81 डॉलर के आसपास है, तो यहाँ से हो सकता है भाव थोड़ा सा और खींचेगा, 2,65 टू 2,71,000 तक खींच सकता है। डिप्स में बाय करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर एंट्री उस तरह का भी मिलना बड़ा मुश्किल है। आइडियल रेंज टू बी 2,52 के आसपास, 51 के आसपास बाइंग, 2,43-45 का स्टॉप लॉस, 2,71 का टारगेट इस तरह का है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बेस फॉर्मेशन होने के बाद तो हो सकता है, जिस तरह से बाकी हम लोगों एनालिस्ट ने बताया कि भाव 3 लाख के आसपास हो सकता है, लेकिन एग्रेसिवली पोजिशनिंग करना बड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे नीचे लेवल पे जब भी बाजार मिलता है तो लेके चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट ETF के पर्सपेक्टिव से। तो 2,85,000 से 2,90,000 का भाव लोग टारगेट ले सकते हैं। हम लोग फिर देखेंगे फंडामेंटल में कोई एज आई सी फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुआ है, तो कोई रीएडजस्टमेंट बीच में होता है तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड।